हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए स्टोरी सुनते हैं। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है एक राजा से जो बड़ा अमीर था और सुख से रहता था। तो एक दिन उसके मन में ये सवाल आया कि मैं इस जन्म में राजा ही क्यों बना, मतलब मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मैं इस जन्म में राजा बना। तो फिर वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए अपने राजगुरु के पास गया। तो राजगुरु ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। यहाँ कुछ दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में एक साधु बैठे होंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो राजा जंगल में गए और उन्हें वो साधु मिले। तो उन्होंने कहा कि और वो बड़े आश्चर्य से राजा बड़े आश्चर्य से देख रहा था कि वह अंगारे खा रहे थे, वह साधु अंगारे खा रहे थे। तो फिर राजा ने कहा कि साधु जी, आप अंगारे क्यों खा रहे हैं, मैं आपके सामने 56 भोग रख देता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अंगारे ही खाने दो और तुम बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। तो उस राजा ने कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं इस जन्म में राजा ही क्यों बना। तो फिर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता। यहाँ से कुछ दूरी पर एक और साधु बैठे होंगे, तुम उन्हीं से पूछ लो। तो फिर वह राजा उनके पास गया और वो बड़े आश्चर्य से देख रहा था कि वह साधु अपना खुद का मांस खा रहे थे। तो फिर वो भी बड़े असमंजस में पड़ गया कि ये कैसे साधु हैं, पहले अंगारे खा रहे थे अब ये खा रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि महात्मा जी, आप मांस क्यों खा रहे हैं, मैं आपके सामने 56 भोग रख देता हूँ। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि नहीं बेटा, तुम मुझे यही खाने दो और तुम अपनी समस्या बताओ। तो फिर उस राजा ने कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि मैं इस जन्म में राजा ही क्यों बना। तो फिर उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव होगा, उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ होगा, मतलब अभी एक बच्चा पैदा हुआ होगा, तुम उस बच्चे से जाकर पूछो। तो फिर वो राजा आश्चर्य से सुनने लगा कि बच्चे से कैसे पूछ लूँगा। फिर वो दौड़ते दौड़ते गया, गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे को गोदी में लेकर वो पूछने लगा कि बताओ मैं इस जन्म में राजा ही क्यों बना। तो फिर उस बच्चे ने कहा, वो बोलने भी लग गया पैदा होते से ही। तो उस बच्चे ने कहा कि आप इस जन्म में राजा इसीलिए बने, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी सुन लीजिए। तो उस बच्चे ने कहा कि आप, मैं और आप जिन दो साधुओं से मिलकर आए, वो दो और हम दोनों, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। हम चारों ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे। तो तभी हम चारों को भूख लगी और हम एक कुटिया में रुक गए। वहाँ के लोग ने हमको खाना दिया। तभी एक गरीब आ गया, भूखा प्यासा गरीब। तो उस गरीब ने कहा कि खाना दे दीजिए। तो फिर पहले भाई ने कहा कि अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, तो इस जन्म में अंगारे खा रहा है। और दूसरे भाई ने कहा कि अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो क्या मैं अपना ही मांस खाऊंगा, तो फिर वो इस जन्म में अपना ही मांस खा रहा है। और मैंने कहा था कि अगर मैं अपना खाना तुझे दे दूंगा तो मैं तो पैदा होते से ही मर जाऊंगा। तो फिर जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने उससे अपना खाना शेयर किया, मिल बांट कर खाया तुमने उस गरीब के साथ, तो इस जन्म में तुम राजा बने हो। और यह कहकर वो बच्चा मर गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी ही भरनी। ओके, तो अगले कहानी के साथ मिलेंगे। बाय बाय।